नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, हम लोग आज भी बात करेंगे जो मार्केट ने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो एक्सेल सीट की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो कैसा इंडिकेटर है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ ही आज के मार्केट का हम लोग डिस्कशन करेंगे और कल के मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे। और हाँ, कल जो मैंने बताया था एक दिन पहले संडे को मैंने वीडियो बनाया था कि मार्केट कैसा रह सकता है, उसके अकॉर्डिंग आज कैसा रहा, ये भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो हाँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नए हैं या पुराने हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। साथ ही जो जानकारी मैं दूंगा ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हो सके तो शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग देखिएगा। और जो लोग भी नए हैं वो मेरे पुराने वीडियो और देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको और भी जानकारी मिले इस सीट के बारे में। जो सीट मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है। एक दिन पहले ही ये कैसे बताती है कि अगले दिन मार्केट में क्या मूव आ सकता है, और लाइव मार्केट में भी कैसे काम करती है, सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने जैसे कि बताया था कि मार्केट में बुलिश रहने की पूरी संभावना है, और कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर भी हमें यही बता रहे थे। हमारी एक्सेल सीट जो मैं दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी यही बता रही थी। मैं खोल ही लेता हूँ 1 मिनट, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि मैं क्या बातें कर रहा था। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमने कल बात करी थी, कल भी हमारी एक्सेल सीट में तो हमें क्लियर बुलिश दिख रहा था। ये देखिए, मैंने इसको अपडेट अभी नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया था ताकि आप लोग कल का भी देख पाओ। तो कल हमें ये दिखा था, पूरा सिनेरियो पूरा ग्रीन था। एक दिन पहले ही आ जाता है, तो शाम को 6 बजे की या 5:30 बजे के बाद आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो कल का ये सिनेरियो था, पूरा बुलिश था। तो मतलब एक तरीके से ट्रेंड क्लियर था कि सब कुछ बुलिश दिख रहा है, और वोटिंग का रिजल्ट वगैरह भी आया है। मैंने एनालिसिस आपको पूरा दिखाया था वर्ड में, ये सारा लिख के इस तरह से। तो आज मार्केट आप देखो कैसा रहा। पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ जी। अब अगर आज आप देखो मार्केट ने, तो उस हिसाब से थोड़ा बुलिश जरूर रहा है। हालांकि निफ्टी में उतना बुलिश नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो तो ओपनिंग से ये करीब ½ % का मूव है ये ओपनिंग से। तो अच्छा मूवमेंट है। थोड़ा सा नीचे जरूर गया था मार्केट। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये आप नीचे देख रहे हो ना, ये सेलर बहुत ही होशियार है। उनको पता है कि सब जगह न्यूज़ यही चल रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर तो गया, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए नीचे ले जाते हैं शुरू में, जानबूझ के नीचे ले जाते हैं। अभी नीचे ले गए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लोग निकले, फिर से बाइंग चालू हुई, तब फिर ऊपर गया। तो ये सेलर तो बहुत होशियार है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो प्रिडिक्शन था, एनालिसिस था कि ऊपर जाएगा मार्केट, वो हुआ। सीट ने देखिए, निफ्टी गया है, सेंसेक्स में भी ऊपर ही गया है, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है। देखिए, बैंक निफ्टी शुरू की 3-4 कैंडल में काफ़ी ऊपर गया, 3 कैंडल में, उसके बाद करीब स्टेबल हो गया था। और फिन निफ्टी की बात करें तो ये भी वैसा ही है, हालांकि पॉजिटिव मोड में ही बंद हुआ है। तो और ये हफ्ता भी हमें लग रहा है कि पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल हमारी सीट ने, जैसे कि आपने देखा था, एक दिन पहले ही बताया था कि बुलिश रहेगा मार्केट, तो बुलिश रहा भी है। और लाइव मार्केट में भी मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर भी हमें ट्रेड लाइव मार्केट में कैसे लेनी है वो भी दिख सकती है। जो लोग भी नए हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा सीट की जानकारी चाहिए तो मेरे कुछ पुराने वीडियो हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में पूरी जानकारी दो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कल का तो हमने देख लिया। कल जो मैंने बताया था वो उसके हिसाब से आज अच्छा काम किया है, सीट ने भी जो बताया था। अब हम कल का देख लेते हैं, कल क्या होगा और आज का मार्केट कैसा रहा। तो मार्केट समरी आज जो मैंने नोट डाउन किया है, कई जगह से मैं देखता हूँ। एक्चुअल में ये मेरा खुद का भी एनालिसिस होता है, लेकिन कई आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, मनी कंट्रोल पे, CNBC आवाज़ पे, और 1-2 और हैं, टाइम्स नाउ का भी एक है। तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ, जो जो मुझे सही लगता है वो मैं मतलब उसको फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेता हूँ, ताकि आपको शॉर्ट में बता सकूँ। क्योंकि आर्टिकल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दुनिया की चीज़ें होती हैं, कई बार समझ में नहीं आता। तो मैं इसलिए शॉर्ट में एक बार लिख लेता हूँ, ताकि आसानी मुझे भी, मैं भी भूल ना जाऊँ बताते समय कुछ भी, और आपको भी समझ में आए। तो मार्केट समरी देखिए, 26,000 के ऊपर ही बंद हुआ है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि 26,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो अभी तो फिलहाल उसके ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो मजबूत बंद हुआ है। निफ्टी, सेंसेक्स ये आप देख सकते हो। टेक्निकल व्यू, डेली चार्ट में बुलिश कैंडल बनी है, सपोर्ट
25,700 से 25,900 पर है, हमने कल ही बताया था। रेजिस्टेंस अब 26,100 से 26,280 हो सकता है, फिर 350, फिर 26,500। तो फिलहाल आगे अभी आने वाले कल का अगर जब मार्केट खुलेगा आसपास ही खुलता है तो 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिख सकता है बुलिस का। शॉर्ट टर्म टारगेट एनालिसिस 26,150 से 26,300 तक ये हो सकता है। बाई ऑन डिप्स, मार्केट नीचे गिरे उसके बाद उठना चालू हो तो बिल्कुल बाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है। ठीक है, आप ये चीज़ समझो। बैंक निफ्टी में भी बड़ा ब्रेकआउट मिला, गैप अप था, और उसमें भी देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल लिख के आ रहे हैं, तो वो मैं बताता हूँ, आप पढ़ भी सकते हो। अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पीएसयू सेक्टर जो बैंकिंग है वो स्ट्रांग रहा, प्राइवेट बैंक भी जो है वो भी स्ट्रांग रहे, ऑटो सेक्टर स्ट्रांग रहा, कंज्यूमर ड्यूरेबल ये भी स्ट्रांग रहा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में फ्रेश रिकॉर्ड हाई, इसमें ये भी मतलब रिकॉर्ड हाई हुआ, ये भी स्ट्रांग रहा है। मेटल और आईटी थोड़ा फ्लैट रहे। आईटी मैंने कल बताया था कि आईटी हो सकता है थोड़ा और नीचे जाएगा, फ्लैट रहे। आईटी में अभी नहीं हमें बूम देखने को मिला, कल ही बताया था मैंने। ठीक है, तो मार्केट सेंटीमेंट के रीज़न क्या है? सबसे पहले देखिए, बिहार इलेक्शन जो हुआ उसमें एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और केंद्र में मैंने बताया था केंद्र में जिसकी गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट में रिपीट होती है, वो भी इतनी बम्पर मेजॉरिटी से, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो देखिए यहाँ लिख कर आ रहा है, पॉलिसी स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस, इंडिया यूएस ट्रेड डील में प्रोग्रेस हो रही है, इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो रहा है, बैंकिंग में स्पेशली पीएसयू बैंक स्ट्रांग है, और रुपी भी स्ट्रांग है डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट हैं जो कि हमें एक दिशा दिखाते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी अगले हफ्ते में। टॉप गेनर ये रहे, टॉप लूज़र ये रहे, इनको पढ़ने का क्या मतलब है? ग्लोबल इम्पैक्ट एनालिसिस ने, जो भी एनालिस्ट हैं, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कई जगह से, तो यूएस मार्केट वॉलेटिलिटी अभी चिंता है, यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी उतनी तेज़ी नहीं है, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी है। और डोमेस्टिक जो ग्रोथ है वो अच्छी दिख रही है इस समय इंडिया की, अर्निंग अच्छे आए, कई कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट आए वो अच्छे थे, पॉजिटिव है, इसलिए ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन हाई लेवल पर जब पहुँचे तो थोड़ा सा हमें देख लेना, कॉशस रहना है, क्योंकि जनरली रेजिस्टेंस होता है। तो ये थी फिलहाल। अभी मैं शुरू से, अब बिहार इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके लिए मैंने अलग से एक लिखा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। तो बिहार में एनडीए जो चुनाव जीता है उसमें से मतलब 202 सीट जीत गया, 243 में, बहुत बड़ी बात है। तो शेयर बाजार में इसको एक सेंटीमेंट बूस्टर मिला, क्योंकि 3 बड़ी चीज़ें हुई हैं। पॉलिसी कंटिन्यूटी, सरकार अपने आर्थिक एजेंडा पर बिना रुकावट काम कर सकेगी। स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं है, राजनीतिक अनिश्चितता कम होगी। ग्रोथ फोकस्ड इन्वायरमेंट, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट दोनों पर जोर होगा। तो जनरली मोदी जी हैं और नीतीश जी हैं वहाँ पर, तो साथ में है, तो अब ये पॉसिबल है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर सस्टेन अप ट्रेंड होती, लंबी रैली सपोर्ट करती है। अभी लंबी रैली आई नहीं है लेकिन आ सकती है, शुरुआत हालांकि हो चुकी है उसकी। स्टार जो अलाइन फॉर इंडियन इक्विटीज़, अभी मार्केट के लिए कई पॉजिटिव फैक्टर हैं, जैसे आरबीआई और सरकार के रिफॉर्म, जीएसटी 2.0, ठीक है, इंटरेस्ट धीरे धीरे सॉफ्टनिंग मोड में है। डिमांड इम्प्रूवमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ रही है, कंजम्पशन साइकिल वापस ट्रैक पर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग मूवमेंट, मैंने बताया ना कई कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो अच्छे रहे हैं, तो वो इसमें दिखा रहा है। सीधी बात हम बात करें तो इंडियन इकॉनमी और फंडामेंटल और अर्निंग दोनों में सुधर रहे हैं। तो सुधरने का मतलब है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, और पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट लेकर आती है। इंडिया पिछले 1 साल से ईएम मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी 2000 सितंबर 2024 से 1% पर है, वहीं एमसीआई ईएम इमरजेंसी मैनेज मार्केट इंडेक्स +20% पे है। तो अब अभी पॉलिटिकल क्लियरिटी प्लस अर्निंग स्ट्रेंथ आने से गैप भर सकता है। अभी मतलब क्लियरिटी है, गवर्नमेंट अच्छी बनी है, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। इंडिया फिर से ईएम पैक में आउट परफॉर्म कर सकता है। डबल इंजन गवर्नमेंट नरेटिव स्ट्रांग हुआ है, आप सभी जानते हो, बोलते ही हैं सभी डबल इंजन गवर्नमेंट। तो उससे क्या हुआ, सेंटर बिहार दोनों में सेम अलाइंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएंगे, मैंने बताया था अभी, पॉलिसी रोल आउट, इंडस्ट्रियल परफॉर्म स्मूथली एग्जीक्यूट होंगे, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ये मतलब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ताकि केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक हमने एनालिसिस देखा टेक्निकल, उसके भरोसे हम काम करें। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि थोड़ा सा मार्केट की न्यूज़, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनियों के क्या रिजल्ट आए, इन पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सीखें, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप खुद भी कर सकते हो। जो चार्ट में मतलब सीट में मैं दिखाता हूँ वो तो रहेगा ही रहेगा। इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, जब तक रिफ्रेश होगी कल का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गई हमारी वर्ड, हाँ ये। तो डबल इंजन गवर्नमेंट बता ही रहा था, तो ये पॉजिटिव है।
तो बिहार इलेक्शन वर्डिक्ट का डीपर मीनिंग, बिहार में वोटर अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से हटकर डेवलपमेंट फोकस पर वोटिंग कर रहे हैं। देखिए अच्छी चीज़ है, कास्ट बेस्ड सबसे बोला जाता है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो कहीं ना कहीं उससे ये दिख रहा है क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट आया है तो कहीं ना कहीं लोगों ने कास्ट को छोड़कर डेवलपमेंट पर और विकास पर ध्यान दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी पर्सनली, तो वो एक अच्छा फैक्टर है भाई। कास्ट जाति पाति से दूर हटना किसे नहीं अच्छा लगता, तो ये हटना भी चाहिए, हमारी समाज की एक कुरीति है एक तरीके से, तो वो अगर हटेगी तो डेवलपमेंट होगा, वही चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, एफपीआई सेलिंग वगैरह, मतलब ओवरऑल देखें तो हमें अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ ये क्या कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या देखना होगा, बिहार लोगों में सेंटीमेंट पॉजिटिव किया है, आगे लोग मार्केट इन चीज़ों पर रिएक्ट करेगा। जीएसटी 2.0 का एक्चुअल कंजम्पशन इफेक्ट क्या होगा, आरबीआई की आगे की कमेंट्री क्या होगी, ग्लोबल क्यूज, यूएस वॉलेटिलिटी, जियो पॉलिटिक्स क्या है, और Q3 की अर्निंग मूवमेंट क्या जारी रहती है। जैसे अभी आई है अच्छी अर्निंग Q3 की, क्या ये जारी रहेगी, तो ये देखना होगा। फाइनल समरी शॉर्ट एंड इजी जल्दी आपको बता देता हूँ। बिहार इलेक्शन बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, पॉलिसी क्लियरिटी, अर्निंग मूवमेंट ये भी अच्छी चीज़ है। इंडियन ईएम पीयर से कैच पर रैली आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। मिड कैप अर्निंग के हिसाब से सबसे स्ट्रांग पॉकेट अभी चल रहा है, तो मतलब मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी वैल्यूएशन ठीक, नाइदर चीप और नॉट एक्सपेंसिव, मतलब ओवरबॉट ओवरसोल्ड कहते हैं ना जो, वो नहीं है, अभी अभी मीडियम पर है, तो ऊपर जाने की पूरी संभावना है। एफपीआई में सेलिंग अब कम हो सकती है, एफपीआई में सेलिंग कम होगी तो इसका मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल हाईली पॉजिटिव प्लस कंस्ट्रक्टिव आउटलुक फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। तो भारत की जो मार्केट है उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। भारत की मार्केट निफ्टी से दिखती है, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये सब ऊपर जाएगा। तो यही था कल का। देखिए मैंने आपको बताया कि कल मार्केट में क्या हो सकता है और आप लोगों ने देखा भी। और अभी कितना, एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं, रिफ़्रेश हुआ नहीं ठीक से। अभी यहाँ आज की डेट जब आ जाएगी तब हम देखेंगे कि क्या हमारी सीट क्या कह रही है। तो मैंने अभी तो आपको एनालिसिस दिखाया काफ़ी कुछ, जिसमें जो भी पॉलिसीज़ हैं बिहार इलेक्शन का और जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बताया, जो कि ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अभी हम ये देखेंगे कि सीट क्या बता रही है। एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, कभी कभी डेटा, कभी कभी जो शाम वाला है ना वो कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाए, अदरवाइज़ तो जनरली आ ही जाता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन सा डेटा नहीं आया है। हाँ, ये 21 डेज डेटा नहीं आ रहा ना, इसका मतलब अभी भाव कॉपी का डेटा अपलोड या तो नहीं, कभी कभी लेट होता है। तो मुझे लग रहा है भाव कॉपी का डेटा अपलोड नहीं हुआ है। फिर भी जहाँ तक देखिए मुझे पता है, हालांकि अभी ये अपडेट नहीं हो रहा है, कभी कभी डिले होता है, हो जाएगा थोड़ी देर में हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिफ़्रेश कर रहे हैं सीट को और देखते हैं इस बार शायद डेटा आ जाए। तो आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ देखिए फ़िलहाल बुलिश दिख ही रहा है जिस तरीके से हमें अभी भी, क्योंकि आधा डेटा तो रिफ़्रेश हो जाता है, पूरा ही ये 21 डेज़ डेटा पे नहीं आता है। ऑप्शन चेन का भी डेटा आता है इसमें, आप देखिए ऑप्शन चेन का भी डेटा आएगा, प्लस डेली का भी डेटा आएगा, कैंडल स्टिक्स वाला डेटा होगा, और साथ ही साथ 21 डेज़ का हिस्टोरिकल डेटा भी होगा। ये 21 डेज़ वाला डेटा नहीं आ रहा है, इसी कारण से मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भाव कॉपी का डेटा नहीं आया है, कभी कभी डिले हो जाता है, तो उस वजह से ये है। तो कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ देते हैं और फिलहाल के लिए देखिए ये बुलिश ही लग रहा है। आया डेटा, आ गया, चलिए डेटा आ गया है, कभी कभी डिले होता है। 2 का तो डेटा आ गया, 1 बचा है, ये भी आ जाएगा। तो देखिए 17 तारीख डेट आ गई, यहाँ आ गया है, सारा ही डेटा आ गया है, तो ठीक है, अब हम बंद कर देते हैं। तो देखिए पूरा बुलिश दिख रहा है मार्केट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल दिख रहा है स्टॉक्स में, लेकिन अगर नीचे देखें तो 3 यहाँ पर भी बुलिश हैं, तीनों बुलिश दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो लग रहा है, यहाँ न्यूट्रल क्यों आया मैं एक बार देख लूँगा। हालांकि ये अच्छा यहाँ पर 2 आया, इसलिए मैंने बोला था 2 से ऊपर, मैंने फार्मूला जो लगाया है 2 से ऊपर आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही आया है, तो इसलिए न्यूट्रल है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल देखें, अगर नीचे की साइड ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये तीनों ग्रीन आ रहे हैं, तो 3 ग्रीन है तो ये भी काफ़ी है। यहाँ पर न्यूट्रल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 है और मैंने 2 से ऊपर का फार्मूला लगाया है। कोई बात नहीं, आप लोग ये सारी चीज़ें देखिए। ओवरऑल हमें बुलिश ही दिख रहा है यहाँ पर भी और ये भी, और हमारा जो एनालिसिस है वो भी बुलिश बता रहा है। तो कल हम लोग ज़रूर इसको टेस्ट करेंगे कि क्या हुआ मार्केट, आप लोग भी देखिएगा मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। उम्मीद यही है कि बुलिश रहेगा। आप लोग बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा, अपने बुद्धि विवेक का पूरा यूज़ करिएगा, और उसके बाद ही अपना मार्केट में कुछ अगर पैसा लगाते हैं तो करिएगा, बहुत मेहनत का आपका पैसा है। और जो लोग भी देखिए ये सीट बाई करना चाहते हैं, ये सीट काफ़ी हेल्पफुल है, और एक दिन पहले ही आपको एनालिसिस बता देती है मार्केट का, और साथ ही साथ ऑप्शन चेन तो दिखाएगी ही, एक दिन पहले एनालिसिस दिखाएगी क्या हो सकता है मार्केट में।
और उसके साथ साथ लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है ये भी आपको दिखाएगी। और आप 5 मिनट या 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एनालिसिस और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपने अभी तक पूरा देखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसे शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। और कल फिर मिलेंगे आपसे। और जो लोग भी बाई करना चाहते हैं सीट, नंबर लिख कर आ रहा है नीचे मेरा, उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं इसका डिटेल प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।